नमस्कार, भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं, जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। बिहार में किस प्रकार से सियासी संग्राम चल रहा है, ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसी बीच तेजस्वी यादव भी खुद को रिट्राइव करने की मुहर में लगे हुए हैं। और हम देखें तो नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से गच्चे सीरीज में खा रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है वो बदलने वाली है। लेकिन विधानमंडल का जो आपको सत्र भी आने वाला है, तो ऐसे में लेकर के बड़ी बात यह है कि विधानमंडल सत्र में तेजस्वी लेंगे नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा। अब कैसे ले सकते हैं, किस समीकरण के आधार पर ले सकते हैं, कौन सा गणित है, चलिए इसकी चर्चा जो है हम बाबा से ही करेंगे। तो बाबा, कौन सा गणित है और किस गणित को पूरा करने के बाद तेजस्वी यादव इस मोड में होंगे कि नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा ले सके? सबसे पहले तो सुमन, बिहार की राजनीति को समझना पड़ेगा, और बिहार की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सत्ता पक्ष के तरफ। सत्ता पक्ष में क्या कुछ चल रहा है, उनमें कितने दल हैं, उनमें आपसी सामंजस्य किस तरह का है, किस तरह से एक दूसरे पर वार प्रतिवार हो रहा है, क्या क्या कमियां हैं, कहां कहां चूक हो रही है, ये सारी बातें पहले देखनी पड़ेगी। विपक्ष तो सबसे बाद में आता है, लेकिन इन सारी बातों के बीच में ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि कैसे आखिर आंकड़ों की बाजीगरी में नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी रहते हुए तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री बनते हैं, और पहले नंबर का चुपचाप मुंह ताकता है और दूसरे नंबर वाला उसको सपोर्ट करता है। इसके बाद बता रहे हैं आपको कि सबसे जो लास्ट वाली पंक्ति में खड़े हैं वो सारे लोग सत्ता में रहते हैं। ये पूरा गणित जो आप देखेंगे तो वो 122 पर आकर के सिमट जाता है। अब इन सारी बातों को लेकर के कई घटनाक्रम हुए हैं, जिन घटनाक्रम ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि 243 लोगों वाली विधानसभा में 122 का आंकड़ा कैसे प्राप्त किया जा सके, इसके लिए जद्दोजहद और इसके लिए पूरी युक्ति लगाई जा रही है। और इस युक्ति में कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रहा है कि अभी भी आंकड़ों का गणित जो है वो विपक्ष के तरफ नहीं जा रहा है। अब इस बात को लेकर के आखिर कैसे लेंगे अग्नि परीक्षा, ये बड़ा सवाल है। अब इस सवाल के जवाब खोजने के लिए मुझे याद है कि आप और संपादक नमन मिश्रा जी जब पंचनामा कर रहे थे, तो उस पंचनामा में आप लोगों ने एक बात कही थी कि ट्रेन खुल गई है। तो सुमन, सीधी सी बात उस पूरे एपिसोड में जो नजर आई थी मुझे, जब आप लोग कर रहे थे, आप लोग चर्चाएं कर रहे थे कि ट्रेन खुल गई है, उसमें कौन कौन सवार होंगे, तो पहली जो ट्रेन खुली उसमें 2 लोग सवार हो चुके थे। याद होगा आपको कि सामने सामने 2 ट्रेनें लगी हुई थी, एक था महागठबंधन वाली ट्रेन और एक था एनडीए वाली ट्रेन। जिसे उधर जाना था वो उधर चले गए, और कई लोगों ने तो बस का सफर कर लिया। जी बाबू, वो भी उनमें से भी कुछ लोग हैं जो ट्रेन में चढ़ने के लिए उनका अधिकार बनता था, जैसे एलजेपी वगैरह है, चिराग पासवान है, इनका पूरा अधिकार था कि वो ट्रेन का हिस्सा होते जो एनडीए वाली थी, लेकिन उन्हें उस ट्रेन से उतार दिया गया, बर्थ रिजर्व नहीं मिला उनको, तो उन्होंने बस पकड़ लिया। उसी रास्ते में चल रहे थे महागठबंधन में, आपने देखा होगा किस तरह से वीआईपी चल रही थी। अब वीआईपी को आप देख लीजिए कि वीआईपी ने किस तरह से महागठबंधन की ट्रेन छोड़ करके और एनडीए की ट्रेन में सवारी कर ली, सत्ता की तरफ चले गए। वहीं आप देखिए एक दूसरे शख्स जो दोनों में से किसी ट्रेन पर नहीं गए, लेकिन उनका लॉटरी लग गया, वो प्लेन से सीधे पहुंच गए सत्ता में। हम उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं। अब ये आप समझिए कि एक भी सीट नहीं जीतने वाले सत्ता के, और वो भी नीतीश कुमार जो मुखिया हैं उनके सबसे करीबियों में से गिने जाने लगे हैं। ये तो बातें हुई हैं। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम आज कहने जा रहे हैं कि कैसे आखिर अग्नि परीक्षा होगी विधानमंडल सत्र के दौरान। तो पहली बात तो ये कि जब जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का सामना हुआ है, जिसकी चर्चा लालू प्रसाद ने की थी, आप शायद मौजूद थे उस कार्यक्रम में जो 25वां उनका मनाया जा रहा था जयंती पार्टी का, उस कार्यक्रम में आप मौजूद थे और आपने देखा भी था कि किस तरह से ये सारी घटनाएं रखते हुए और बताते हुए तेजस्वी यादव की बड़ाई किया था लालू प्रसाद ने कि मुझे अब इस बात का जरा भी मलाल नहीं है, जरा भी चिंता नहीं है कि पार्टी कैसे चलेगी और नीतीश कुमार को जवाब कैसे दिया जाएगा।
पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार और जवाब दे रहे हैं तेजस्वी यादव। यानी कि तेजस्वी यादव जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि सत्ता और विपक्ष सबकी नजर उन पर बनी हुई है। जब लालू प्रसाद भी बनाए हुए हैं तो निश्चित रूप से बाकी लोग भी बनाए हुए होंगे। अब ऐसी स्थिति में एक घटना का मैं जिक्र करता हूं। जब मैं इन सारी बातों को लेकर के और जब चर्चा पर चर्चा कर रहा था, जब पूछ रहा था कि 90 दिनों में तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सरकार आप रूपी गिर जाएगी, इतना ज्यादा इस सरकार के बीच में असमंजस हो गया है, सामंजस्य की कमी नजर आ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार को कमजोर कर दें और नीतीश कुमार चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, अलग अलग भानुमति का कुनबा जोड़ने में लगे हुए हैं। इन सारी बातों में अचानक से एक ऐसा माहौल बनता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और एलजेपी में एक बड़ी टूट हो जाती है। ये सारी बातें कहा यह जा रहा है कि इसमें जदयू का हाथ है, लेकिन इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट भी है। अब इन दोनों बातों को लेकर के भीतर में असमंजस चल रहा है। जो लोग सरकार में हैं उनको भी असमंजस की स्थिति है। और हम इधर दूसरे तरफ देखें तो 110 सीट लेकर के 12 सीटों के इंतजार में खड़ी, जिसमें 5 का जुगाड़ तो हो जा रहा है, लेकिन बाकी के 7 सीटों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। और वो जुगाड़ कैसे होगा? इस जुगाड़ में पूरी तरह से लालू प्रसाद से लेकर के आरजेडी के लोग लगे हुए हैं, महागठबंधन के भी लोग लगे हुए हैं, क्योंकि आंकड़ों में जो 12 सीटें कम हो रही है, अगर हम एआईएमआईएम को जोड़ दें तो 115 सीट होते हैं। उधर आप देख लीजिए कि 122 के जगह पर 124 है, तो कैसे आंकड़ा पूरा होगा? आपने सुना होगा कि इधर बीच में बहुत कुछ बदला है। इन सारी बातों को लेकर के जब सदन में बहुमत की बात कर रहे हैं और उनके नीतीश कुमार के परेशानी की बात कर रहे हैं, उन्हें चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, तो बातचीत के दौरान ही जब 90 दिनों का अल्टीमेटम और चर्चा में ये तेजस्वी यादव ने कहा था कि 90 दिन में ये सरकार गिर जाएगी, उसके लक्षण तो कुछ नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों पर चर्चा के दौरान सुमन, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बारे में मैं बता दूं कि वो बिना अपने पार्टी आइडियोलॉजी और बिना अपने शीर्ष नेतृत्व से बात किए हुए कोई भी बयान नहीं चाहते हैं। बिल्कुल बाबा, एकदम आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो पहले अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करते हैं किसी मुद्दे पर, वहां से जो फीडबैक आता है उसी के आधार पर वो बात करते हैं। तो हमारे साथ संजय टाइगर से बातचीत हो रही थी। संजय टाइगर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने एक बार नहीं कई बार रिपीट किया। जब मैंने सवाल किया कि क्या कुछ चल रहा है एनडीए के अंदर में, क्या सरकार गिरने वाली है जैसा कि विपक्ष कह रहा है, तो वो बोले विपक्ष का काम है कहना, अगर ऐसा कुछ है तो आ करके सदन में वो क्यों नहीं राज्यपाल के पास जाते हैं और कहते हैं कि सदन में बहुमत साबित होना चाहिए। अब इस बात को लेकर के एक बड़ा संशय की स्थिति पैदा हो गई है। कई राजनीतिक लोगों से हमारी बातचीत हुई है, कई पत्रकारों से बातचीत हुई है, उन सारे लोगों का कहना है कि ये यूं ही नहीं है, माने अट्रेंडम ये बात मुंह से नहीं निकली है। इस बात के पीछे कहीं ना कहीं कोई तर्क और कोई कारण जरूर है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि मुकेश सहनी ने स्पष्ट तरीके पे कहा है कि थोड़ा सा मेहनत और करें तेजस्वी यादव, तो सरकार और मुख्यमंत्री दोनों उनके हाथ में आ सकती है। अब क्या उनको करना है आप समझिए। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार के खेमे के लोग जब नाराज हैं नीतीश कुमार से और उनके अधिकारियों से, वो भी बातें बहुत कुछ हद तक ये इस तरफ इशारा कर रही है कि बहुत कुछ हो सकता है। इन सारी बातों को लेकर के बहुमत साबित करने की जो बात है वो धीरे धीरे अब सुगबुगाहट से आगे बढ़ गई है। जी, चर्चा इसकी होने लगी है कि आने वाला जो समय, कई राजनीतिकों से आपकी भी बातचीत हुई होगी, लोग अभी भी सशंकित हैं। हालांकि नीतीश कुमार अपने कुनबे को संभालना चाह रहे हैं और संभालने के क्रम में ही उनको चुप्पी साध करके रहना पड़ा। पिछले 4 दिनों से नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले हैं और ये तब हुआ है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है और उनके अध्यक्ष आरसीपी सिंह खुद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करा करके और दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं। और यहाँ बिहार में नीतीश कुमार को इतना झेलना पड़ रहा है कि वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार, जिस तरह से कहा जा रहा है और ये चर्चाएं जोर पकड़ती जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में नीतीश कुमार को कमजोर कर चुकी है और जो बचा खुचा है वो कमजोर करके खत्म करना चाहती है।
कि बाबा कहीं ना कहीं अगर देखें इस पूरे मामले में, तो आज मनजीत सिंह जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी बताए जाते हैं, उनका आज जदयू में घर वापसी था, मिलन समारोह था। लेकिन अगर उसमें हम देखें तो नीतीश कुमार जी कहीं नजर नहीं आए। ललन सिंह मुख्य भूमिका में थे, वही पूरा जो रस्म है उसकी अदायगी कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के जो नाराज होने की जो बातें सामने आ रही थी, उस पर कहीं ना कहीं तो मुहर लगता है बाबा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सुमन। मैं उसी बात की तरफ जा रहा था कि पिछले 3-4 दिनों से आपने नीतीश कुमार को कोई भी एक्शन रिएक्शन करते नहीं देखा होगा। हालांकि उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, काला चश्मा लगाकर घूम रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति काला चश्मा लगा करके हवाई सर्वेक्षण कर सकता है, मीडिया को मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये कह सकता है कि मुझे नई जानकारी है, मंत्रिमंडल में शामिल होने तक की बात नहीं है। और आप समझिए ना, जिस आदमी को आपने दिया कि आप गंतव्य तक सामान लेकर के पहुंचा दीजिए, वो आदमी खुद ही सामान चट कर जाता हो, तो उसको क्या कहेंगे आप? आपके साथ तो धोखा हो गया। बिल्कुल वही हुआ है कि आरसीपी सिंह गए थे बात करने के लिए, मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए पार्टी को गए थे और खुद ही शामिल हो गए। तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर के अब उनकी पार्टी के अंदर भी विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। जिस तरह से एक्शन में आ गए हैं ललन सिंह, अशोक चौधरी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, विजेंद्र यादव का कोई अता पता नहीं है, विजय कुमार चौधरी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये सारे लोग, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव जी में अभी इतनी सामर्थ्यता है कि वे इन तमाम परिस्थितियों का, जिसमें बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है, कमजोर करने की रणनीति बना रही है और सफल भी हो रही है। नीतीश कुमार जी अपने संगठन के भीतर में उठापटक से जो है सहज नहीं है, तो क्या तेजस्वी यादव इन तमाम चीजों का फायदा उठा पाएंगे? सुमन, सबसे बड़ी बात है कि ये किसी के मसल पावर होते नहीं है। इसमें आंकड़ों का पूरा गेम है, पूरी बाजीगरी आंकड़ों की है। आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिन से आपने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, बधाई देने के बाद, आपने जीतन राम मांझी की तरफ से कोई बयान सुना है क्या? जी नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं सुना होगा, एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। आपने मुकेश सहनी के बात तो सुन लिए होंगे। मुकेश सहनी ने कहा है, एक सवाल के जवाब में वो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव में पोटेंशियल बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि उन्हीं के पुराने साथी जो है उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यदि वो अपनी आइडियोलॉजी को चेंज कर लें, जो वर्तमान उनकी आइडियोलॉजी है जिस पर वो चल रहे हैं, अगर उसी पर चलते रहे तो उनके लिए सीएम बनना मुश्किल है। लेकिन अब इसमें लगा दीजिए आप कि आइडियोलॉजी चेंज कर देंगे। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि 2013 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे एनडीए से, तो बिना शर्त के लालू प्रसाद ने उनको समर्थन देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहने का साथ दिया था। भले 2015 में इन लोगों की आपस में ट्यूनिंग बनी, लेकिन 2013 में बिना शर्त का समर्थन किया था। अब एक ऐसी स्थिति आ रही है जो भीतर खाने में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार यूपी चुनाव तक ये गेम को अंजाम दे सकते हैं और वो हो सकता है कि वो सरकार से इस्तीफा दे दें, और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो जब बहुमत साबित करने का अगर फरमान आता है तेजस्वी यादव की तरफ से, तो ऐसी स्थिति में सदन से बाहर रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझिए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वो गेम कर देंगे। जब तीसरे नंबर के पार्टी मुख्यमंत्री अपना दे सकती है, तो फिर पहले नंबर की क्यों नहीं दे सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। अब इस सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो ये खेला हो सकता है, भले ही नीतीश कुमार सामने से आकर न करें। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कह रही है कि बहुमत साबित करें, अगर उनके पास है, सदन में आवे, अगर उनके पास आंकड़े हैं, तो हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गेम भारतीय जनता पार्टी भी खेल सकती है, क्योंकि दिल्ली में गहन मंथन और बैठक हो रही है। आपने बिहार के कई नेताओं को जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। नीतीश कुमार से तो बाहर कर ही दिया गया है, अब केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी बाहर किया गया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार किस दिशा में जा रहा है। बहुत जल्दी, चूंकि आप रहेंगे इस सदन में, बहुत जल्दी सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इस जो मानसून सत्र है, इस सत्र में भले ही छोटी हो लेकिन हंगामेदार और चुनौतियों से भरा हुआ है। अगर तेजस्वी यादव की चुप्पी उसी दिशा में जा रही है और नीतीश कुमार की चुप्पी उसी दिशा में जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि सदन में बड़ा खेला होगा और ये खेला बिहार में बड़े राजनीतिक उलट पलट करा सकता है।
जी बाबा, तो कहीं ना कहीं भारत लाइव के दर्शकों को आज बाबा ने एक बात स्पष्ट कर दी कि किस प्रकार से जो विधानसभा का जो सत्र होने वाला है, विधानमंडल का जो सत्र होने वाला है, उसमें एक बड़ी चुनौती जो है, एक बड़ा जो है तकरार देखने को मिलेगा सत्ता पक्ष और विपक्ष में। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को बार बार कमजोर किया जा रहा है, नीतीश कुमार जी भी बैठ करके युक्ति लगाने में जो है भिड़े हुए हैं। ऐसे में बड़ी बात यह होगी कि नीतीश कुमार जी इन सभी सियासी जो आपको संग्राम है, सियासी जो षड्यंत्र है, उसे कैसे बाहर निकल पाते हैं, या फिर नीतीश कुमार की राजनीति यही दम तोड़ देती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो आप भी जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। भारत लाइव की टीम लगातार अपडेट बनाई हुई है, नजर बनाई हुई है। जो कुछ भी अपडेट मिलता है भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।